नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स। दिल्ली विधानसभा में आज हंगामा हुआ और बेहद हंगामा हुआ। बवाल इतना बढ़ा कि स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को सस्पेंड कर दिया। मामला कुछ यूं हुआ कि सीएजी रिपोर्ट जो वित्तीय अनियमितताओं को लेकर पहले से कही जा रही थी बात कि सरकार बनने के बाद यानी बीजेपी की सरकार बनते ही जो पहला सत्र होगा उसमें सदन में पेश की जाएगी। उस सीएजी रिपोर्ट को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन के पटल पर रखा और उसमें कई बातें ऐसी हैं सीएजी रिपोर्ट में जो गले की फांस आगे चलकर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के लिए बन सकती हैं। सदन में हंगामा हुआ, बीजेपी के विधायक स्वागत कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक विरोध कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे। चेयर से यानी स्पीकर की चेयर से बार बार उन्हें हिदायत दी गई, शांत होने के लिए कहा गया, लेकिन जब वो शांत नहीं हुए तो स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने उन्हें यानी जितने लोग हंगामा कर रहे थे, जितने विधायक मौजूद थे सदन में, उन सबको सस्पेंड कर दिया। अब इसके मायने क्या हैं सीएजी रिपोर्ट के, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। हालांकि एक हैरत की बात यह है कि आतिशी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खुशी दिखाते हुए कहा कि इसमें कुछ नया नहीं है। वही बातें हैं सीएजी रिपोर्ट में जो चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के तमाम नेता गाहे बगाहे कहते थे। लेकिन नया कुछ हो या ना हो, मुंह ज़बानी चुनाव प्रचार में कही गई बातों का अलग मायने होते हैं और एक दस्तावेज को पटल पर रखने के अलग मायने होते हैं। अब क्या ये संभव है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं? क्या वो दोबारा जेल जा सकते हैं? ये भी हो सकता है कि आतिशी अपनी झेप मिटाने के लिए बयान दे रही हैं, ये भी एक मायना निकाला जा रहा है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि आम आदमी पार्टी के तमाम सभी विधायकों को जो सदन में मौजूद थे सस्पेंड किया गया है। ये विशेष सत्र 3 दिन के लिए बुलाया गया था। अब इस सदन की कार्यवाही को 2 दिन के लिए बढ़ाया गया है, यानी 2 दिन की अवधि को बढ़ाया गया है, यानी सत्र अगले 2 दिन और चलेगा। लेकिन मुश्किलें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की अब बढ़ सकती हैं। सदन में रिपोर्ट पेश हो गई है और उस सीएजी रिपोर्ट जिसने एक बड़ी भूमिका अदा की चुनाव प्रचार में, तमाम नेताओं ने कहा कि शीश महल से लेकर तमाम जो वित्तीय अनियमितताएं हैं उनका जिक्र है रिपोर्ट में, और 2026 करोड़ के आसपास का वित्तीय घाटा हुआ है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार के फैसलों से। उसी का लेखा जोखा इस रिपोर्ट में है। अब आने वाले दिनों में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस दिशा में राजनीति जाएगी, किस दिशा में कानूनी पहलू आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा संभावना है इस बात की कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।